बोले विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अभी तक की कथा में श्रवण किया कि राक्षस तारकासुर पैदा हो गया। उसने त्रिलोकी में खलबली मचा दी। सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रही हैं। तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान पा चुका है कि हमें सिर्फ शिव जी के पुत्र ही मार सकते हैं। यहाँ पे पार्वती कथा सुन रही हैं और शंकर जी कथा सुना रहे हैं। अब कैसे शिव जी भगवान पार्वती के पुत्र पैदा हो? तो भगवान राम जी ने कहा, सभी ने प्रार्थना की तो भोले शंकर ने कहा, हे विष्णु, पार्वती के गर्भ के द्वारा संतान पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि वह साधारण नारी नहीं है। यदि तुम मेरे अंश से संतान चाहते हो तो आपको एक लीला करने पड़ेगी, तुम्हें साथ देना पड़ेगा। विष्णु भगवान बोले, कौन सी लीला करने पड़ेगी? तो शंकर भगवान बोले, तुमने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला दिया और उस समय देवताओं ने हमें विष के लिए कहा तो मैं विष पी गया और बेहोश हो गया। और तुमने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला दिया, वह लीला हम नहीं देख सके। अतः आप वह लीला कि हमें दर्शन करा दो उस मोहिनी रूप के। तो विष्णु भगवान बोले कि ना करो तो अच्छा है, मोहिनी रूप के दर्शन ना करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम योगी हो और भला योगी मोहिनी रूप देखकर भोगी बन जाता है और भोगी फिर रोगी बन जाता है। इसलिए वह रूप ना देखो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि लीला में तो सहयोग करना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिव उनके पीछे पीछे भागे। योगी से जैसे भोगी बने, शिवजी के शरीर से अंश निकला और देवताओं के कहने से उस अंश को अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके अपने मुख में उठाया और ले जाकर शिवलीला से हिमालय की तलहट्टी में गंगा में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? गंगा में छोड़ दिया।
और जैसे ही गंगा में छोड़ा, गंगा के जल में जैसे छोड़ा तो गंगा जी गर्भवती हो गई और उसी गंगा के किनारे पर 1 महीने गंगा के किनारे आश्रित रहने वाली ऋषियों की धर्म पत्नी, जिनका नाम कृतिकाएँ था, उन्होंने संतान के लिए एक माँ की पूजा कर रही थी वट के नीचे कि संतान की प्राप्ति हो जाए। प्रतिदिन याचना करती थीं। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, उसी समय 9 महीने बीते और उन दिनों की बात है जब 9 महीने 9 वर्ष के समान बीते, ऐसा कहते हैं। तभी गंगा जी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और जैसे ही वह बालक उत्पन्न हुआ तो बहता हुआ कृतिकाओं के पास आ गया, क्योंकि वहाँ ऋषि पत्नियाँ रोज पूजा करती थीं, प्रतिदिन पूजा करती थीं। वह बड़ी प्रसन्न हुई कि गंगा मैया ने बगैर पैदा किए हुए पुत्र दे दिया। और जिस दिन पुत्र हुआ उस दिन का कौन सा पर्व है? उस पर्व को झारखंड में और बिहार में कार्तिक की शुक्ल पक्ष की छठें बड़ी जोरदार से मनाई जाती है। छठ कहलाती है। वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन कार्तिकेय का जन्म हुआ। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। धर्म पत्नियां विशेष तौर से यह व्रत को गंगा जी के 3 दिन का गंगा जी के नाम पर व्रत रखती हैं और वह व्रत करने से उनका सौभाग्य सदा अटल रहता है। यह अटल अपने सौभाग्य के अटल करने के लिए बिहार, झारखंड और तमाम संपूर्ण भारत से इस व्रत को करने लगे हैं। अब विशेष पर्व माना जाता है छठ के लिए। अब माताओं ने 6 माताओं ने उस बच्चे को ले लिया, लेकिन आपस में झगड़ा हो गया, झगड़ा में रगड़ा हो गया, रगड़ा भी तगड़ा हो गया। वह बोली हम लेंगे इस बालक को और वह बोली हम लेंगे। 6 माताओं में छीना झपटी हुई। तब ये बालक प्रकट हो गया और 6 माताओं से कहा कि आप झगड़ा मत करें, क्योंकि शिव के अंश से या गंगा के गर्भ से मैंने जन्म लिया है, लेकिन आप लोगों ने तपस्या की है, मैं आपकी अपनी माता स्वीकार करता हूँ। और जैसे ऐसा कहा तो बालक ने तो 6 ऋषि पत्नियों की छाती से स्तन से दूध धारा बह गई, क्योंकि पुत्र का प्रेम विशेष होता है। 6 महीने तक माँ का दूध पिया और कार्तिकेय ने 6 मोह कर लिए। अब पहले 1 मोह से जन्म लिया था, 6 मोह कर लिए और बारी बारी से कृतिकाएँ कार्तिकेय को 6 महीने तक दूध पिलाया। सज्जनों, इससे हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए
कि बच्चे को 6 माह तक सिर्फ दूध पिलाना चाहिए, जिससे उसकी बुद्धिमान होता है, शक्तिमान होता है, धनवान होता है। आजकल की महिलाएं तो तत्काल बोतल लाती हैं और घोल के उसमें चाऊ माऊ वगैरह और बच्चे को दूध बनाकर उसको दूध पिलाती हैं बोतल का। उसको फिर आदत पड़ जाती है, बड़ा होकर भी फिर बोतल मांगता है। इसलिए यह निवेदन है, 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिससे वह बुद्धिमान होता है, शक्तिमान होता है, माला माल हो जाता है। इस प्रकार शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, ज्ञानी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक पानी तक नहीं पिलाना चाहिए, उससे सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिससे उसका सच्चा प्रेम होता है, वह प्रेमी बनता है। क्योंकि माँ के दूध में बड़ी शक्ति है। यदि जिंदगी में ज्ञानवान कीर्तिमान बनना है तो माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर सच्चा इंसान बनना चाहता है तो माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के स्तनों में दूध की धारा पहले लगी मुँह में और 6 महीने तक इसको दूध पिलाया। इसी प्रकार 6 माँ कहती है मेरा दूध पी और मेरा दूध पी। और कार्तिकेय जी सभी माताओं का बारी बारी से दूध पीते हैं। तो बच्चे भी सभी माँ को प्रसन्न करने के लिए एक मुख से 5 मुख और लगा लिए। जब दूध पिलाया तो 1 मुँह था और 5 मुँह और लगा लिए, इसलिए 6 मुँह से 6 कर्तिकाएँ दूध पिलाने लगी। विश्वामित्र मुनिराज आए और उनके कहने से बालक का नाम, क्योंकि माताओं का नाम कृतिकाएँ थीं, इसलिए उस बालक का नाम उन्होंने कार्तिकेय रख दिया। शिव के पुत्र होने के कारण इनका दूसरा नाम स्कंद भी कहा जाता है। 6 महीने तक दूध पिलाया और बारी बारी से उन्होंने रखा। उधर कैलाश पर्वत पर जब पार्वती को पता चला कि शिव के अंश से गंगा के गर्भ से एक संतान पैदा हो गई, देवताओं को श्राप दे दिया। माता ने, वो देवता तुमने मेरे पति के अंश से और दूसरी नारी के गर्भ से संतान पैदा कराकर शिव को पिता बना दिया और मुझे माता बनने से वंचित कर दिया। जाओ, तुम्हारी पत्नियों के भी कभी गर्भवती नहीं हो सकेंगी। देवताओं की पत्नी कभी गर्भवती नहीं होती है। और अग्निदेव से कहा, ओ अग्निदेव, तेरे द्वारा भगवान का भोग तैयार होगा, तुझे यज्ञ में हवन होगा और तूने कबूतर का रूप बनाकर शिव के अंश को मुंह में रखा है, इसलिए अग्निदेव मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरी अग्नि में बढ़िया से बढ़िया वस्तु बनेगी, भगवान का भोग भंडारा बनेगा और अग्नि से जूता चप्पल भी बनेंगे। और जा एक और श्राप देती हैं, तेरी अग्नि से मुर्दा भी जलेगा, कबूतर के रूप में होगा और जहाँ घोंसला होगा वह घर बर्बाद होगा। इसलिए सज्जनों, अपने घर में के आसपास कभी कबूतर का घोंसला मत होने देना, नहीं तब वो घर बर्बाद हो जाएगा।
कबूतर को श्राप दे दिया। अग्निदेव को तभी शिव जी ने समझाया, और देवी ये गंगा जब कबूतर को श्राप दे दिया तो फिर पार्वती को समझाया कि ये गंगा तेरी सगी बहन है और हिमालय की बेटी है। पार्वती जब तपस्या की तब इसने भी घोर तप किया मुझे पाने के लिए, मगर पार्वती सफल हो गई और गंगा जी असफल हो गई, क्योंकि इसका मन संसार में नहीं लगा और बुद्धिमान बहुत थी। स्वयं देवता गंगा जी को ले जाकर, गंगा जी को देवता सभी ले जाकर ब्रह्मा जी के कमंडल में डाल दिया, रख दिया। ब्रह्मा विष्णु के चरण धोकर गंगा जी के जल को इतना पवित्र बनाया उससे ब्रह्मा जी ने कि जा छोड़ दिया, जा संसार के पापी यों के जो महापाप कर रहे हैं, कैसे प्रकार के पाप कर रहे हैं उसको तारेगी, जाओ उसको नाश कर देगी। और सारे तीर्थों में जिस सागर में तुम जाएगी उस सागर में सारी पवित्र नदियां हो जाएंगी। समुद्र खारा है, लेकिन तुम जब जहाँ गिरोगी वहाँ पर सागर का पानी मीठा हो जाएगा और उसका नाम बदल जाएगा। सागर का क्या हो जाएगा? गंगा सागर। बोलो गंगा सागर की जय। देवी भागीरथ ने जब गंगा को जटा में रखने की प्रार्थना की थी और आई मेरी जटा में घूमने लगी, तो गंगा जी ने मुझसे 3 वचन ले लिए थे। जब भागीरथ ने तपस्या की कि इसको कौन समझला गंगा जी को, तो जब शंकर जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा और शंकर जी के पास आई, जटा में भ्रमण करने लगी, तो उन्होंने 3 वचन स्वीकार करा लिए थे। पहला वचन, आप अपनी मानस पत्नी स्वीकार करो और अपनी जटाओं में मुझे निवास दो। क्या कहा था सबसे प्रथम? कि आप मुझे मानस पत्नी स्वीकार करो और अपनी जटाओं में मुझे निवास दो। दूसरा वचन लिया गंगा जी ने, आपके अंश से भले मेरा जल स्वरूप बहेगा, लेकिन जब मैं पृथ्वी के रूप में बह जाऊंगी भागीरथ का काम करने के लिए आप मुझसे वचन दीजिए। भले विवाह में मोरी छोटी बहन से हुआ है, लेकिन वचन दीजिए कि आपके अंश से पहली संतान जो भी पैदा हो वह जल स्वरूप मुझसे ही पैदा हो। और तीसरा वचन दिया, तभी तो कार्तिकी जी उस गंगा जी से हुए थे जल के रूप में। तीसरा वचन दिया, मुझे हमेशा आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में धन्य बनाएं। पार्वती से शिव बता रहे थे, देवी मैंने उसी दिन गंगा को जटा में धारण कर मानस पत्नी स्वीकार कर लिया था और आज मेरे अंश से उसी का पुत्र होना जरूरी था। तीसरा वचन मैंने दिया, आशीर्वाद दिया था, सो सावन की शिवरात्रि में और फागुन की महाशिवरात्रि पर जो गंगा जी को कांवर के रूप में दुल्हन की तरह सजा कर ले जाएगी। ये वरदान दिया था, जो कांवर चलती है, जो गंगा जी को वरदान दिया था कि दुल्हन की तरह सजाकर कांवर जो ले जाएगा, पैदल तीर्थ यात्रा करते हुए जो मेरे शिवलिंग पर चढ़ाए उन्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इसलिए उन्हें संसार के कलिकाल में
प्रत्येक सावन की शिवरात्रि में, जो सावन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होती है, वो फागुन महीने की महाशिवरात्रि जो फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होती है, यह महाशिवरात्रि में विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे हम उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, जिसका मैंने पहले वर्णन कर दिया। शिवरात्रि की पूजा करें, कथा सुने तो परम लाभ प्राप्त होगा। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। हे देवी, तू साधारण नारी नहीं है, इसलिए तू गर्भ धारण नहीं कर सकती है, लेकिन अकारण तूने अग्निदेव को श्राप दे दिया। और जैसे ही पार्वती को ज्ञान हुआ, ध्यान हुआ, तो सम्मान करते हुए भोले बाबा के चरणों में गिर गईं। आशीर्वाद दिया तब शिव जी ने, देवी हम ही सभी देवता हैं, और हम समस्त देवता गणों का एक देवता है, जिसका नाम गणपति है। गणपति हम लोगों के देवता हैं, याद रखना। गणपति गणेश केवल पार्वती का पुत्र नहीं है। यदि पार्वती की पुत्र होता तो रामायण में पढ़कर देखना, रामचरित में बालकांड में शिव जी के विवाह में दोहा नंबर 100 में तुलसीदास जी लिखते हैं, मैंने अब अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी। विवाह से पहले गणेश जी का पूजन कराया गया, फेरे से पहले गणेश जी का पूजन कराया जाता है, और शंकर भगवान पार्वती से गणेश जी का पूजन कराया गया। सो निसंशय जो करे सब कोई, सुर अनादि जाहो कोई, क्योंकि अनादि हैं गणपति जी। इसलिए एक गणपति शिव पार्वती के पुत्र नहीं है। बाद में मैं बना इस सृष्टि आदिकाल से देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण, नहीं मानो तो जब कुंडली मिलाई जाती है तो गण निश्चित मिलाए जाते हैं कि राक्षस गण है या देवता गण के हैं या मनुष्य गण हैं। सबसे पहले मिलाया जाता है, इसलिए ईश्वर के गण कहे जाते हैं, और गणों के गणपति हैं, वह उनके अध्यक्ष हैं गणपति महाराज। देवता भी इसी के कहने से चलते हैं, मनुष्य भी गणपति के कहने से चलते हैं, और राक्षस भी इसके कहने से चलते हैं। आज भी ज्योतिष में तीनों गणों का मिलान किया जाता है, विवाह में सबसे प्रथम किया जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आदिदेव गणपति की आराधना करो और तुम पर प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएंगे, और उसी को तुम पुत्र बना लेना। इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर लेना। जाओ, ये देवी गर्भ से पैदा नहीं करेगी, लेकिन जिस देवता की आराधना करेगी वो ही अंश से पुत्र बन के आएगा। ऐसा कर कर पार्वती को प्रसन्न किया। पार्वती चरणों में गिर पड़ी। तभी नारद जी को भेजकर कार्तिकेय को लेकर 6 ऋषि की पत्नी कैलाश पर्वत पर आईं और कार्तिकेय का जन्म उत्सव मनाया। तब उसी जन्मोत्सव में माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया कि जिस एक महीने में 6 ऋषि पत्नियों गंगा स्नान करके पुत्र को प्राप्त किया है, ये पूरा का पूरा महीना कार्तिकेय के नाम से होगा। क्या है वो? कार्तिक का महीना। कार्तिकेय के नाम से किसने वरदान दे दिया? पार्वती जी ने। और जिस दिन कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की 6ठी की तिथि दिन कार्तिक का जन्म हुआ है, छठ पर्व यह बड़ा सौभाग्यवती नारियां
विधिवत इसका उत्सव मनाएंगी तो उनका उत्सव अटल होगा। उनकी संतान ज्ञानवान, धनवान, बलवान, शक्तिवान होगी। इसी तरह कार्तिकेय जी ब्रह्मा जी के वरुण, कुबेर, इंद्र, शिव सभी ने बड़े बड़े आयुध दिए और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव जी ने कार्तिकेय लोक बना दिया और उसी में कार्तिकेय बड़े होने लगे। और कार्तिकेय जी महाराज बड़े होते हुए जैसे युवावस्था में पहुँचे तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की। शिव जी ने अपने गणों की सेना दी और कार्तिकेय गणों की सेना के साथ तारक नाम के राक्षस से युद्ध किया और युद्ध करके कार्तिक ने उस तारक नामक राक्षस का संहार कर दिया और सारे भक्तों का उद्धार कर दिया। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाप्रभु की